नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार tutorialwebsite.com में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे हैं एंगुलर की सीरीज और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम कंपोनेंट को यूज़ करते हैं अपने एंगुलर में और कंपोनेंट का जब मेटा डाटा हम जो आपको बताया था उसको कैसे मैनिपुलेट करते हैं। उसके बाद बूटिंग प्रोसेस बताया था, बूटिंग प्रोसेस कैसे काम करता है एंगुलर के अंदर। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर आप हमारे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा। और जब तक आप कंपोनेंट के बारे में नहीं पता होगा, आगे जो आज वीडियो में मैं मॉड्यूल पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि कंपोनेंट के वीडियो ज़रूर देख लें, ताकि आज जो मॉड्यूल का वीडियो है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बेसिकली आज की वीडियो में मॉड्यूल पे बात करेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल की ज़रूरत क्या है और किस तरीके से हम कमांड के थ्रू मॉड्यूल को क्रिएट करते हैं और कैसे उसके अंदर जब हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं तो कैसे कनेक्ट होता है, कैसे वर्क करता है और एक मॉड्यूल को दूसरे मॉड्यूल के अंदर कैसे यूज करते हैं। ये सारे फीचर्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। आप हमारे tutorialwebsite.com पे जाके यहाँ से भी आर्टिकल्स रीड आउट कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे आप लोगों से रिस्पॉन्स चाहिए वो है, आप हमारे जो ट्यूटोरियल वेबसाइट है इसको गूगल में सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको ये पेज दिखेगा, गूगल का बिजनेस पेज। यहाँ पे आप अपने फीडबैक दे सकते हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ पे आप फीडबैक दिया है, लगभग यहाँ पे आप देख सकते हैं 124 लोग हैं जिन्होंने अपना रिव्यू दिया है। आप भी अपने रिव्यू को यहाँ से पे राइट कर सकते हैं और अपना फीडबैक हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे हमारा मॉड्यूल होता क्या है और कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो प्रीवियस वीडियो में हमने काम किया था उसके अकॉर्डिंग ये लेआउट हमारा अभी तक बना हुआ है वेबसाइट की। अब यहाँ पे मॉड्यूल के लिए आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे व्हाट इज एंगुलर मॉड्यूल, होता क्या है एंगुलर मॉड्यूल। सबसे पहली बात तो इन एंगुलर ए मॉड्यूल इज अ मैकेनिज्म टू ग्रुप कंपोनेंट्स, डायरेक्टिव्स, पाइप्स एंड सर्विसेज दैट आर रिलेटेड इन सच अ वे दैट कैन बी कंबाइंड विथ अदर मॉड्यूल्स टू क्रिएट अ एप्लीकेशन। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, मान लीजिए आप एक एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं। अब एक एप्लीकेशन आप बनाते हैं तो ये क्या होता है, ये एक एप्लीकेशन सिंगल मॉड्यूल पे नहीं, आपको मल्टीपल मॉड्यूल हम बनाते हैं अगर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिंगल मॉड्यूल पे नहीं बनेगा। अगर छोटा एप्लीकेशन है तो सिंगल मॉड्यूल पे भी बना पाते हैं आप, लेकिन अगर बड़ा एप्लीकेशन बना रहे हैं तो मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन नहीं, मल्टीपल मॉड्यूल को हम यूज करते हैं। ठीक है, मल्टीपल मॉड्यूल का मतलब ये है कि मान लीजिए आपका एप्लीकेशन है जिसके अंदर 3 प्रकार के यूजर्स हैं। एक है कस्टमर, ठीक है, दूसरा है एक तरीके से एडमिन मॉड्यूल, तीसरा मान लीजिए आपका कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लो ई कॉमर्स की वेबसाइट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर है, और कोई और भी होता है, आपके पास वेंडर वगैरह का भी ऑप्शन है अगर, तो इस तरीके के ये मॉड्यूल है। ये बेसिकली क्या हुआ, मॉड्यूल हुआ। और हर मॉड्यूल का अपना एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है एक एप्लीकेशन जब हम बनाते हैं तो उसमें मल्टीपल मॉड्यूल्स होते हैं जिनको कि कंबाइन किया जाता है। वो एक एप्लीकेशन के रूप, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में इस तरीके से कंबाइन किया जाता है, वो एक एप्लीकेशन की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा गया है कि क्या है मॉड्यूल, क्या है, एक मैकेनिज्म है। वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ कंपोनेंट, यानी कि कंपोनेंट का ग्रुप कैसे। अब मान के चलिए कि एक कस्टमर की हम बात करते हैं, कस्टमर एक मॉड्यूल हमने बनाया, ठीक है। इस कस्टमर में मल्टीपल आपके कंपोनेंट हो सकते हैं। कंपोनेंट मीन्स कि एक लॉगिन का भी एक बन सकता है, कंपोनेंट बनाना होगा, रजिस्टर का होगा एक कंपोनेंट, और मान लीजिए इसमें परचेज का ऑप्शन होता है कस्टमर के अंदर, ऑर्डर का आता है तो ऑर्डर का एक बनेगा। ठीक है, ऑर्डर के बाद उस जैसे ऑर्डर के बाद और भी कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट करानी है प्रोफाइल का या अकाउंट का, तो वो भी बनाओगे, अकाउंट का एक मॉड्यूल बनाओगे। तो इस तरीके से क्या होगा, इस मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट, ये कंपोनेंट है, आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे सिंगल मॉड्यूल में। तो क्या हो गया, मॉड्यूल इज अ मैकेनिज्म टू ग्रुप कंपोनेंट्स, यानी कंपोनेंट्स को ग्रुप किया है कौन सा, एक मॉड्यूल। डायरेक्टिव्स, डायरेक्टिव्स की बात भी हम आगे करेंगे, पाइप्स की भी बात करेंगे, सर्विसेज, सर्विसेज मतलब जो हम एपीआई वगैरह बनाते हैं, सर्विसेज बनाते हैं, तो उसकी बात किया जा रहा है। वो बात की बात है, जो हम ऐप वगैरह बनाते हैं तो हम सर्विसेज बनाते हैं ना, एंड्रॉयड ऐप के लिए जब हमारा वेब एप्लीकेशन होता है उसको अगर एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू ऐप बनाना होता है तो हम सर्विसेज बनाते हैं बेसिकली, एपीआई। तो उन तरीके के एपीआई की हम बात करें तो इन सबको क्या करता है, रिलेट करता है, जोड़ने का काम करता है क्या, मॉड्यूल। मॉड्यूल के अंदर ही अगर एक मॉड्यूल बना है एक कस्टमर का,
तो लॉगिन का, रजिस्टर का, ऑर्डर का, अकाउंट का, इनको जोड़ने का काम मॉड्यूल के अंदर ही होता है। मॉड्यूल के अंदर ही सबकी इन्फॉर्मेशन होती है जो कि इंटर रिलेट करती है और कंबाइन करती है और एक मॉड्यूल का स्ट्रक्चर देती है इस तरीके से, ताकि वो एप्लीकेशन जब बने तो सारे मॉड्यूल को एक तरीके से कंबाइन करके एक स्ट्रक्चर ऐसा तैयार हो जाए कि वो एप्लीकेशन की तरह वर्क करे, मतलब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए सारे के सारे मॉड्यूल। तो इस केस में हम क्या हुआ कि मॉड्यूल एक मैकेनिज्म है जो कि कंपोनेंट का ग्रुप हो सकता है, डायरेक्टरी हो सकती है, उसके अंदर पाइप्स हो सकते हैं, सर्विसेज यहाँ पे इंक्लूड होते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेट करेंगे। ये भी समझिए, एक दूसरे से रिलेट करेंगे, यानी कि मॉड्यूल रिलेट किससे, लॉगिन कंपोनेंट है, रजिस्टर्ड है, ऑर्डर है, अकाउंट है, ये रिलेट किससे करेंगे, कस्टमर के मॉड्यूल से करेंगे। एडमिन का मॉड्यूल जो है उसके अंदर कुछ और फीचर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर के मॉड्यूल के फीचर्स होंगे, उसमें भी लॉगिन रजिस्टर होगा, बट उसके अलावा और भी ऑप्शन होंगे। वेंडर के अंदर लॉगिन रजिस्टर के अलावा प्रोडक्ट इंसर्ट करने का होगा, ऑर्डर चेक करने का होगा, डिलीवरी का ऑप्शन होगा, पेमेंट का ऑप्शन होगा, ट्रांजेक्शन का होगा, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब एप्लीकेशन बनता है तो उसके पहले क्या होता है, आपका एंगुलर में मॉड्यूल हमें क्रिएट करने पड़ते हैं एप्लीकेशन के लिए। तो इस तरीके से आपको अब क्लियर होगा कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं एंगुलर में तो डिफरेंट प्रकार के मॉड्यूल बनते हैं और हर मॉड्यूल के अंदर डिफरेंट मतलब ग्रुप ऑफ कंपोनेंट हो सकता है, डायरेक्टिव हो सकती है, पाइप्स हो सकते हैं और सर्विसेज हो सकते हैं जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो इन सच अ वे दैट कैन बी कंबाइंड, यानी कि इस तरीके से जब एक प्रॉपर अगर 8 से 10 मॉड्यूल हैं वो कंबाइन होते हैं तो एक क्या करते हैं, एक एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो आई होप आपको मॉड्यूल एक तरीके से क्लियर हो गया कि मॉड्यूल क्या है, एप्लीकेशन कैसे मॉड्यूल पे डिपेंड करता है और मॉड्यूल कैसे वर्क करता है एप्लीकेशन के अंदर। तो अब बात करते हैं कि मॉड्यूल तो यहाँ समझ में आ गया, अब मॉड्यूल क्रिएट कैसे करते हैं और कैसे वर्क करता है। तो आपको अगर याद होगा पुराना कोड हमने ये ऐप वाला देखा था, ठीक है। ऐप वाले स्ट्रक्चर के अंदर आप देख रहे हो यहाँ पे app.module.ts फाइल है। अब ये कंबाइन कैसे करता है, जो हमने बताया ना कंपोनेंट को कंबाइन करता है, ये कैसे करता है। अब आप देखिए इसके अंदर ऐप नाम का हमारा कंपोनेंट है, अबाउट नाम का कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अब ऐप का अगर इस मॉड्यूल के अंदर जाते हैं तो आपको ऐप वाले का सारा इन्फॉर्मेशन दिख रहा है, ये देखिए कंबाइन कर रहा है ना यहाँ पे, ऐप डॉट कंपोनेंट को यहाँ पे कंबाइन कर रहा है, साथ में आप अबाउट वाले को भी देखेंगे, अबाउट वाले को यहाँ पे कंबाइन कर रहा है और इन दोनों को कंबाइन किसके अंदर कर रहा है, डिक्लेरेशन एनजी मॉड्यूल्स जो हमारा है उसके अंदर डिक्लेरेशन में इसको क्या कर रहा है, दोनों को ऐड करना होता है। मतलब अब जो भी कंपोनेंट है इसके अंदर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मॉड्यूल के अंदर तो डालनी होगी, तभी ये मॉड्यूल वर्क करेगा, यानी कि ये कंपोनेंट वर्क करेगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन मान लीजिए अबाउट की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं तो अबाउट में आपने कंपोनेंट तो बना दिया है, लेकिन ये जब तक यूज का नहीं होगा, जब तक कि उसको मॉड्यूल के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे आप। तो ये क्लियर होना चाहिए। इंपोर्ट के अंदर आप देखेंगे, इंपोर्ट के अंदर हम दूसरे मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं। एक मान लीजिए ये है ऐप मॉड्यूल, ये सिंगल अभी मॉड्यूल है। अब इसके बाद आप कस्टमर का मॉड्यूल बनाते हैं और मान लीजिए उस मॉड्यूल के अंदर के कुछ कंपोनेंट हैं जिसको कि आपको यूज करना है, तो आप उसको मॉड्यूल को आपको क्या करना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। एक्सपोर्ट और दूसरे में जो कंपोनेंट को एक्सपोर्ट करना होगा, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको करना पड़ता है, तभी वो एक दूसरे पे इंटरलिंक होते हैं और वर्क करते हैं। और जो सर्विसेज मैंने बताया, सर्विसेज जो भी हम बनाएंगे इन फ्यूचर जो हम वर्क करेंगे, तो जो भी सर्विसेज बनाएंगे वो हमारे प्रोवाइडर्स के यहाँ पे रखा जाता है। जो भी सर्विसेज आप बनाते हैं इन फ्यूचर एप्लीकेशन में तो वो प्रोवाइडर्स के अंदर ऐड किए जाते हैं, उसका जो एंट्री होती है इसके अंदर होता है। इसीलिए कहा गया कि मॉड्यूल जो होता है ना वो एक तरीके से करिए मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर सारे कंपोनेंट्स मतलब मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंपोनेंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद मॉड्यूल की भी डिफरेंट होते हैं, पाइप्स की भी इन्फॉर्मेशन होती है, सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस तरीके से आपका एक मॉड्यूल वर्क करता है। अब बात करते हैं क्रिएट करने की। तो चलिए एक क्या करते हैं, ये हमारा ऐप मॉड्यूल है यहाँ तक क्लियर। अब हम चलते हैं, पहले मूव करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं Ctrl+C से। एप्लीकेशन को हम पहले क्लोज करते हैं और इसको मैं ऊपर करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कैसे हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर करते हैं, एक बार कमांड क्लियर कमांड लगाया यहाँ पे। अब सपोज मुझे एक कंपोनेंट क्रिएट करना है, सबसे पहला काम करना है, तो सबसे पहले ls करके देखते हैं कि हम अभी हैं किस डायरेक्टरी में। अभी हम मेन में हैं, हमें जाना है src के अंदर, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे cd src। अब src फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं, इसमें ls करेंगे तो यहाँ पे ऐप का फोल्डर है। हमें जाना है ऐप वाले फोल्डर के अंदर, जो भी काम करना है ऐप वाले फोल्डर के अंदर करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं यहाँ से cd कमांड के थ्रू cd ऐप। तो ये अब ऐप वाले फोल्डर के अंदर हम आ चुके हैं। अब इसके अंदर हमें नया क्रिएट करना है अपना मॉड्यूल, तो इसको करते हैं क्लियर। क्लियर करने के बाद लिखते हैं फिर से ng
जी फॉर क्रिएट, एम फॉर मॉड्यूल और नाम लिखते हैं कस्टमर। मान लीजिए हम कस्टमर का यहाँ पे क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको दिख रहा होगा, ये बड़ा मैं कर देता हूँ थोड़ा। तो अब ये कस्टमर दिख रहा है, एंटर करते हैं। एंटर करते ही यहाँ पे अभी इस फोल्डर के अंदर एक कस्टमर नाम का, अभी देखिए यहाँ पे कस्टमर नाम से कोई भी फोल्डर नहीं है। तो ये देखिए अब यहाँ पे कस्टमर नाम से फोल्डर क्रिएट हो गया है, और यहाँ पे देखेंगे तो बता भी रहा है क्रिएट हुआ है। SRC फोल्डर के अंदर ऐप फोल्डर है, उसके अंदर एक कस्टमर फोल्डर है, और उसके अंदर कौन सी फाइल क्रिएट हुआ है वो भी बता रहा है। अब इसके अंदर हम जाते हैं तो ये देखिए customer.module.ts फाइल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। यहाँ पे एरर को अभी इग्नोर करते हैं, अब इसको रन करते हैं एक बार, और एक बार देखते हैं। आई होप रन कर रहा है या क्लोज हो गया है, करेक्शन क्लोज हो गया है। अब इसको रन करते हैं, ng सर्व, और देखते हैं। अभी देखिए हमने अभी मॉड्यूल क्रिएट किया है, इसके अंदर हमने कोई भी कंपोनेंट अभी क्रिएट नहीं किया है। मॉड्यूल की हम बात करते हैं, मॉड्यूल में अभी आप देखोगे तो यहाँ पे डिक्लेरेशन में कोई भी कंपोनेंट यहाँ डिफाइन नहीं है। इंपोर्ट में आप देखोगे जो बाय डिफ़ॉल्ट जो होते हैं जो एंगुलर के, वो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। यहाँ देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पे इंपोर्ट होते हैं वो चीज़ें इंपोर्ट है और यहाँ पे डिफाइन है। और यहाँ पे देखो क्लास को एक्सपोर्ट किया हुआ है, यहाँ पे देखो एक्सपोर्ट किया हुआ है क्लास कौन सा, मॉड्यूल को, ताकि हम इसको कहीं और पे इंपोर्ट कर सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे देखिए अब रन हो गया हमारा, रन हो गया तो एप्लीकेशन भी रन कर रहा होगा। ये देखिए एप्लीकेशन रन कर रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप क्या कंपोनेंट क्रिएट करने का तरीका तो आपने प्रीवियस देखा, लेकिन अब आपको मॉड्यूल कैसे क्रिएट करते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर। तो यहाँ पे मॉड्यूल में अभी कुछ भी नहीं है, लेकिन यहीं पे हम क्या करते हैं, इस कस्टमर के अंदर अगर मान लीजिए लॉगिन या रजिस्टर का हम कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, तो जैसे ही कंपोनेंट क्रिएट करेंगे उसके अंदर 4 फाइल तो क्रिएट होंगे, और वो कंपोनेंट ऑटोमेटिकली, समझिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। हम नहीं भी करेंगे मैनुअली, तो जैसे ही आप कमांड के थ्रू यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर कस्टमर के अंदर कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और यहाँ पे डिक्लेरेशन के अंदर उसका इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा, जो भी चीज़ें होनी चाहिए बाय डिफ़ॉल्ट वो भी करके अब आपको दिखा देता हूँ। Ctrl+C करके क्लोज करता हूँ, क्लियर करता हूँ इसे। अब हमें क्या करना है, कस्टमर के अंदर क्रिएट करना है। अभी हम हैं ऐप फोल्डर के अंदर, याद ध्यान दीजिएगा ऐप फोल्डर के अंदर है, हमें करना है कस्टमर के अंदर, ठीक है। तो हमें कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए लिखना है ng, G फॉर क्रिएट, C फॉर कंपोनेंट। अब हमें इसे किसे कहाँ पे करना है, हमें करना है कस्टमर के अंदर, ठीक है। और किस नाम से करना है, अब देखिए कंपोनेंट किस नाम से करना है, तो हमें करना है लॉगिन के नाम से, मतलब जो कंपोनेंट हम क्रिएट करना चाहते हैं वो लॉगिन नाम से चाहते हैं, तो लॉगिन का कंपोनेंट। तो एंटर करेंगे तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे देखोगे अब यहाँ पे कोई फोल्डर नहीं है, अब यहाँ पे लेकिन देखो लॉगिन का फोल्डर बन गया, जैसे यहाँ पे प्रोसेस हो गया। लॉगिन का फोल्डर बनते ही आप देखिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो गया कि किस फोल्डर में कौन कौन सी फाइल जनरेट हुई है, ठीक है। customer.modules के अंदर भी आप देखो यहाँ पे लिख दिया ना कि अपडेट हो गया। अपडेट क्या हुआ है, customer.module.ts फाइल। तो अपडेट को अगर मैं इसको छोटा करूँ तो आप देखो जो मैंने बताया था कि जैसे ही लॉगिन यहाँ पे क्रिएट हुआ कंपोनेंट, यहाँ पे देखो मॉड्यूल्स के अंदर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो गया है लॉगिन कंपोनेंट, और डिक्लेरेशंस के अंदर भी आप यहाँ पे देख रहे हो लॉगिन मॉड्यूल अब ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने क्या किया, सिंपल कस्टमर के अंदर हमने सिर्फ लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट किया है। क्लियर यहाँ पे। तो इस तरीके से मॉड्यूल क्रिएट होता है, मॉड्यूल के अंदर हम कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, तो जैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली ये लिंक कर देता है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे आपको जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे डिफिनेशन देखा था आपने कि क्या करता है मॉड्यूल, क्या मैकेनिज्म है, जो ग्रुप होता है क्या कंपोनेंट के, डायरेक्टिव के, पाइप के और सर्विसेज के डेट आर रिलेटेड, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो लॉगिन को हमने रिलेट किससे किया है, कस्टमर वाले के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया है। अगर इसके अंदर हम दूसरा करें, रजिस्टर का भी क्रिएट करें, तो वो भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर ही आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे इसको बड़ा करते हैं और कस्टमर का एक रजिस्टर का भी करते हैं, तो रजिस्टर के लिए भी इसको मैं क्लियर करता हूँ, लिखते हैं ng, ठीक है, G फॉर क्रिएट, C फॉर कंपोनेंट, फिर इसको जाना है कस्टमर फोल्डर के अंदर और उसके अंदर करना है रजिस्टर के नाम से और, ठीक है। रजिस्टर के अंदर यहाँ पे जैसे एंटर किया, आप देखिए क्रिएट हुआ और अपडेट हो गया मॉड्यूल्स फाइल। तो मॉड्यूल के अंदर देखिए यहाँ फिर से रजिस्टर वाला भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड हो गया, और इसके अंदर हमारा रजिस्टर वाला डिक्लेरेशन के अंदर भी आ गया, तो दोनों यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है बेसिकली मॉड्यूल्स। अब ये मॉड्यूल्स बन चुका है, एप्लीकेशन बन चुका है सारा कुछ। अब इसको यहाँ पे क्या करते हैं, रन करते हैं एक बार एप्लीकेशन को। अब एप्लीकेशन को रन करने के लिए सीधे लिखते हैं ng सर्व। तो जैसे ही रन होता है और फिर मैं आपको दिखाता हूँ इसके आगे एक, अब अभी हमने बना तो लिया है बट ये अभी कॉल नहीं करा रहे ना पेज पे। अगर एप्लीकेशन रन करेगा तो इसके अंदर अगर हम मान लीजिए इसके चलते हैं HTML के अंदर, लॉगिन वाले के बात करते हैं,
लॉगिन फोल्डर के अंदर जो HTML है, इसके अंदर मान लीजिए p टैग को हमने कर दिया h1 टैग, ठीक है, इसके अंदर भी इसको कर दिया h1 टैग, और ये है लॉगिन पेज, इसको मान लीजिए लॉगिन पैनल, इसको मैं लिख देता हूँ लॉगिन PANEL, ठीक है। तो ये अभी कहीं भी आपको डिस्प्ले नहीं होगा, पेज पे जाएंगे तो ये देखिए कहीं भी पेज पे डिस्प्ले नहीं है। हमने बना दिया है कंपोनेंट, कंपोनेंट को मॉड्यूल के अंदर ऐड भी कर दिया है, दोनों काम हो गया है। बट जब तक इसको हम मेन यानी कि ऐप मॉड्यूल्स के अंदर कॉल नहीं कराएंगे तब तक ये वर्क नहीं करेगा। तो अब कॉल कैसे कराना है ये समझिए। कॉल कराने के लिए सिंपली हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे इंपोर्ट, इंपोर्ट के अंदर आप नाम दो, इसे कस्टमर भी दे सकते हैं। अब इसका नाम हम देखते हैं क्या है, इसके चलते हैं ऐप मॉड्यूल के अंदर, हम मान लीजिए ये कस्टमर, ये मॉड्यूल का नाम है, इसी को हमें क्या करना है, यहाँ पे नाम देके इंपोर्ट करना है, ठीक है। फ्रॉम कहाँ से ये इंपोर्ट करना है, ये जाएगी ./ ये आएगा कस्टमर फोल्डर के अंदर, फिर स्लैश और इसके अंदर से हमारा आएगा कस्टमर मॉड्यूल। इतना काम करना है और आगे इसे क्लोज करना है। अब ये जैसे यहाँ पे हो गया, हमने अब इस मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, तो इसे यहाँ पे इंपोर्ट यहाँ पे भी करना है, तो यहाँ पे करेंगे कॉमा और यहाँ पे इसे पास कर देंगे, सिंपल, और सेव करेंगे। सेव करते हैं, यहाँ पे कंपाइल सक्सेसफुली हो गया। अब पेज पे चलेंगे तो भी अब यहाँ पे नहीं दिख रहा है। कब तक नहीं दिखेगा, अब यहाँ पे अगर इस लॉगिन वाले डाटा को दिखाना है इस पेज के अंदर, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इसके यहाँ पे चलना होगा, इसकी जो TS फाइल है, लॉगिन TS फाइल, अब इसका सिलेक्टर चेक करना होगा, सिलेक्टर का क्या यहाँ पे नाम है। तो इस सिलेक्टर को कॉपी करते हैं हम। अब इस सिलेक्टर को हम क्या करते हैं, app.component फाइल के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे इस सिलेक्टर को बस सिंपली कॉल करा लेते हैं। कॉल कराया, सेव किया, पेज यहाँ पे अपडेट हो गया। अब यहाँ पे चलेंगे और रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आना चाहिए, बट नहीं आया है। देखते हैं, हो सकता है कहीं हमने सेव नहीं किया हो कुछ पाथ या फाइल को। यहाँ पे देखो एरर बता रहा है, ऐप कंपोनेंट के अंदर 514 app.component.ts फाइल, app.component.ts फाइल, ठीक है। इसके अंदर हमारा है 14 नंबर पे है, 14 में ये है यहाँ .html, app.component.html में क्या एरर क्या है, टेम्पलेट फाइल में ये, अच्छा इसी का एरर दे रहा है कि स्कीमा जो है कंपोनेंट के सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब ये है कि app.module फाइल में हमने क्या किया है, कस्टमर मॉड्यूल को यहाँ पे इंपोर्ट तो कर लिया है, बट इंपोर्ट करने के बाद भी हम आते हैं फिर कस्टमर वाले पे। इसके अंदर चलते हैं लॉगिन वाले, लॉगिन का तो यहाँ पे सही दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसको हमने इस वाले में इंपोर्ट तो कर ही रखा है, लॉगिन वाले को। इसके अंदर यहाँ पे इंपोर्ट, अच्छा कॉमा करके यहाँ पे एक्सपोर्ट भी करना होगा। हाँ, ये चीज़ मिस कर गए हम, एक्सपोर्ट भी हमें करना होता है यहाँ से, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या करना है आपको, लॉगिन वाले जिस कंपोनेंट को वहाँ पे कॉल कराना है, तो इसको यहाँ पे सिंपली हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसको कॉमा लगा देते हैं, एक्सपोर्ट्स, हाँ इस तरीके से, ठीक है। तो ये देखिए अब क्या है, लॉगिन वाला यहाँ पे एक्सपोर्ट हो चुका है। अब सेव करेंगे यहाँ से फाइल को, ठीक है। अब ये सेव हो गया पेज पे, ये देखिए सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अब पेज पे चलते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ अभी भी नहीं आया है, तो अभी भी नहीं दिख रहा है। तो अब क्या करते हैं, हम चलते हैं लॉगिन का जो फोल्डर है उसके अंदर TS फाइल, और एक बार इस सेलेक्टर को फिर से कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, और HTML फाइल में एक बार फिर से इसको क्या करता हूँ, रिप्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। रिप्लेस कर दिया, सेव किया, और जैसे ही सेव हो गया अब चलते हैं पेज पे, देखते हैं अब वर्क कर जाना चाहिए। हाँ यह देखिए पेज अब रिफ्रेश कीजिए, यानी कि यहाँ पे लॉगिन पैनल अब आपको दिख रहा है। मतलब कि लॉगिन के अंदर जो हमने डाटा अपडेट किया था यहाँ पे ये दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ लॉगिन पैनल वर्किंग, इस तरीके से अपडेट कर दूँ और सेव करूँ पेज को, तो अब यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। ये देखिए लॉगिन पैनल वर्किंग, मतलब अब सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर इसी के अंदर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट करना है, अगर आपको दिखाना है तो एक्सपोर्ट भी करना है। अब मैं कॉमा दे के अब रजिस्टर वाले को अगर यहाँ पे हम करते हैं और सेव करते हैं और पेज पे चलते हैं, तो ये रजिस्टर के अंदर जो भी डाटा है वो भी दिखना चाहिए। रिफ्रेश करते हैं, अच्छा हाँ अभी हमने एक चीज़ तो किया, बट यहाँ रजिस्टर के अंदर का जो भी TS फाइल का सिलेक्टर है उसको यहाँ से फिर से कॉपी करना होगा हमें सिंपली, और जो हमारा ऐप कंपोनेंट का HTML है इसके अंदर फिर से हमें चलना होगा
और यहाँ पे अब रजिस्टर वाले को भी कॉल कराना होगा, जो भी सिलेक्टर हमारा होगा नाम। पेज पे चलेंगे तो अब ये यहाँ पे देखिए रजिस्टर वर्क्स, मतलब ये भी हमारा वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से हम क्या किए, हमने पहले एक नया मॉड्यूल बनाया जिसका नाम दिया कस्टमर। ठीक है, कस्टमर के मॉड्यूल में हमने कंपोनेंट बनाया लॉगिन और रजिस्टर के, दोनों को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया जो हमारा मॉड्यूल था कस्टमर का। फिर हमने क्या किया, इस कस्टमर मॉड्यूल को अगर यूज करना है तो हमें app.module.ts फाइल के अंदर इंपोर्ट करना होगा सिंपली। इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या किया, इंपोर्ट तो हो गया बट डाटा तब तक प्रिंट नहीं होगा, चाहे लॉगिन का हो या रजिस्टर या जो भी कंपोनेंट आपने क्रिएट किया हो, जब तक कि उसको यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और एक्सपोर्ट करने के बाद इसके जो सिलेक्टर है उसको आप कॉल नहीं कराएंगे इसके HTML फाइल के अंदर। अगर आपने इतना करा लिया जितना मैंने बताया तो ये परफेक्टली वर्क करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे अभी तक कोई एरर नहीं आना चाहिए अगर आप खुद से भी करते हैं तो। अगर ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। आज के लिए रोकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।